हरियाणा यूपी सीमा पर करोड़ों का रेत खनन सवालों के घेरे में है। हरियाणा के किसानों का आरोप है कि यूपी के खनन ठेकेदार ने जबरन उनके खेतों में खनन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा की करीब 20 एकड़ जमीन से रेत का खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। सीमा विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है। पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी सीमा के साथ लगते हरियाणा के गांव की जमीन में बीते करीब 1.5 माह से रेत का खनन किया जा रहा है। यमुना क्षेत्र के गांव लालूपुरा और केरवाली के किसानों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के खनन ठेकेदार जबरन उनके खेतों को खोद रहे हैं। किसानों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई एक्शन लिया और खनन ठेकेदारों ने हरियाणा की भूमि से करोड़ों का रेत निकालकर बेच दिया। किसानों की शिकायत का मामला दोनों प्रदेशों की सीमा विवाद में उलझ गया, लेकिन निशानदेही के बाद किसानों के आरोप सही मिले। किसानों ने बताया कि जिस जमीन से रेत का खनन हुआ वो हरियाणा के किसानों की है। डीसी अनीश यादव और एसडीएम अदिति विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यमुना क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो किसानों ने एक बार फिर अवैध खनन की शिकायत की। डीसी के निर्देशों पर राजस्व विभाग, मधुबन पुलिस और खनन विभाग की टीमें माइनिंग स्थल पर पहुंची। इस दौरान हरियाणा के किसानों और यूपी के खनन ठेकेदार के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों ने खोदे गए खेतों को अपनी जमीन बताया, जबकि निशानदेही की रिपोर्ट और मौके की जांच में खनन की गई जमीन हरियाणा के किसानों की पाई गई। हालांकि अधिकारियों को मौके पर कोई मशीन चालू नहीं मिली। किसानों ने बताया कि बीते कई दिनों से उनकी जमीनों से रेत निकाला जा रहा था। प्रशासन के आने की सूचना मिलने के बाद खनन ठेकेदार ने मशीन मौके से हटा ली। आपको बता दें कि हरियाणा यूपी सीमा विवाद के चलते ये पहला मौका नहीं है जब हरियाणा के खेतों में जबरन खनन हुआ हो। बीते वर्षों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद यूपी के ठेकेदार ने 20 एकड़ से अधिक भूमि से रेत का खनन किया है। इस अवैध खनन से एक और किसानों की जमीन बर्बाद हो गई, वहीं सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। बताओ आप रखोगे क्या? ठीक है। करम सिंह है जी, मैं गांव लालूपुरा का हूँ जी। तो हमें 2006 में मारा रोड़ा हुआ था बदौली के साथ। हमने इसकी पैमाइश कराई थी, दोनों प्रशासन आए थे मौके पर। उस टाइम पे जमीन हमारी निकली। हम इसमें कई साल फसल अपनी करते रहे। अब फिर यार इसमें जमुना में जो बुरद होगी तो यार कटाव में जमीन चली गई। तो ये मशीन वाले 2 साल पहले भी हम परेशान करे, नरी फेरी परेशान करे। हमारे इन्हें 20 एकड़ जमीन इन्हें हमारी खोद ली। हम इन तक कहते रहे इस दिन के, अपनी कार्रवाई भी करते रहे। आया कोई नहीं हम मौके पर। आज प्रशासन आया, आज यह मशीन बैर कर दी, कैट गई या दूसरे मौजे में चली गई। इस टाइम या यूपी का गाँव है वो भी उनके मौजे में खड़ी कर दी। तो हमारा नो है कहने का मतलब भाई इन पर कार्रवाई सख्त करी जाए। इन्हें तो हमारा बहुत रकबा खराब कर दिया। लालूपुरा में जब हम स्थल निरीक्षण के लिए गए तो एक जगह पे दूर से माइनिंग होती नजर आ रही थी। तो हमने अपनी टीम वहाँ पे भेजी थी। माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग से और रेवेन्यू विभाग से गए थे। परंतु वहाँ जाके जब तस्दीक की गई तो पता चला वो शीतलगढ़ी बदौली का एरिया था, जो कि यूपी के ऊन क्षेत्र में पड़ता है। तो हमने एसडीएम ऊन से बात कर वेरीफाई भी किया कि वहाँ पे कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था शाकंभरी माइंस को, और वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो लीगल माइनिंग चल रही थी यूपी के एरिया में। तो हरियाणा के लालूपुरा में ऐसी कुछ शिकायतें हमारे सामने आई हैं। हमने माइनिंग विभाग को उस पर कार्रवाई के लिए कह दिया है। कुछ वहाँ पर भी सीमा का विवाद था, जिसके लिए हमने ऑलरेडी डिमार्केशन करा ली है। अब अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करती हुई पाई जाएगी तो हम उस पर जो है तुरंत एक्शन लेंगे। तो आज आपके निर्देश आज जहाँ पे जो टीम गई थी वो यूपी का एरिया था जहाँ माइनिंग चल रही थी, इसलिए आज तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो लीगल माइनिंग थी और हमारे एरिया में नहीं थी। तो कुछ दिन पहले भी हमारे पास आ गई है। लालूपुर में हम एक बार एस्टिमेशन करवाएंगे माइनिंग विभाग के द्वारा, और यदि वहाँ कहीं माइनिंग की गई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो रोबिन जी क्या विवाद है माइनिंग को लेके? विवाद ये है भाई साहब, हमें यूपी सरकार से टेंडर है 2026 तक। अब लालूपुरे के कुछ किसान आके कहते हैं हमारी जमीन है। हमारे आरओ साहब आए थे, उन्होंने लालूपुरा के सब बुलवाए थे। उसमें कोई हरियाणा की कोई जमीन नहीं पाई गई। हमें बार बार परेशान करे जा रहा, हमसे पैसा मांगे जा रहा। अच्छा। हाँ। कौन मांग रहा है पैसे? कमल। कितने पैसे की डिमांड की गई है? पैसे की डिमांड नहीं कह रहा है, ये खेत मेरा है, मेरा कब्जा है इस पे। अब हमारी सरकार कब्जे की जमीन को कोई अहमियत नहीं देती। तो अब जो सरकार ने हमें दे दी तो फिर इनके हरियाणा कैसे हो गई जमीन? जो यहाँ पे खेत हमारी पैमाइश में है। अच्छा, अभी तहसीलदार गए जो क्या गए हैं लालूपुरा की जमीन उत्तर प्रदेश में है ये सर। वो जो जमीन बताते हैं लालूपुरा की वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में जा चुकी 2021 में। अगर इनके पास इनकी जमीन का कोई सबूत है कि इनकी जमीन है ये, तो ये हमें आप 1-2 दिन पहला कुछ भी ला के अपनी हमें दिखा दे, खसरा खतून नहीं कुछ भी, कोई जमीन नहीं है इनकी। यानी कि हमारे हरियाणा
कोर्ट में केस चला हुआ है, निशानदेही होगी, जमीन हरियाणा की निकली जी और मौके पर उसमें खुदाई हो रही। जब ये प्रशासन आ मशीन यूपी की तरफ निकाल दीजिए। तो कितनी एकड़ जमीन है आपकी यहाँ पे? लगभग 20 एकड़ जमीन है जी मेरी, उसमें से 4-5 एकड़ मेरी खुदरी और गांव के किसान है जी कैरवाड़ी चक मुश्तरका में 15-20 एकड़ उनकी निकल खुदरी। तो शिकायत वगैरह नहीं की गई? हाँ शिकायत दे रखी जी, आज प्रशासन मौके पे भेजा था मशीन और जब्त करने के लिए डीसी साहब ने, तो इन्होंने यूपी में मशीन कर ली खड़ी। तो कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग? कई करोड़ रुपए का नुकसान है जी। तो क्या वजह है लंबे समय से आप शिकायत कर रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा इस पर? बस जी माइनिंग की मिली भगत से काम हो रहा है जी सारा। आने से पहले सूचना दे दी जाती है जी, पर प्रशासन आएगा आज उससे मशीन इस तरफ निकाले, मौके पे पैड वगैरह सब मशीन की है जी।